नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की पूरी खबर। शहर में कुछ दिनों से पानी के लिए राजनीति हो रही है और यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो जनता की भावनाओं से खेलकर गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। शहर में शहरवासियों को पानी कितना मिलता था और आज पानी कितना आ रहा है, ये जनता की दिशा भूल कर रहे हैं। एक विधायक कहते हैं कि शहर में 135 MLD पानी तो आ जाएगा, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। नगर पालिका के अधिकारी सक्षम नहीं है कि पानी आएगा कैसे। 1 महीने भी आ सकता है और वक्त भी लग सकता है। और दूसरी ओर दूसरे नेता कहते हैं कांग्रेस के कि नारायण राणे के टाइम में हमने 135 MLD पानी प्रस्तावित था। तो जब नारायण राणे के टाइम में 135 MLD पानी प्रस्तावित था तो इतने सालों तो क्या आप सो रहे थे? कि अभी डीपी भी अपना नया आ जाएगा, तो ये पानी की समस्या को लेके खाली हम पानी पानी चिल्लाते हैं, मगर पानी स्टोरेज कैसा करने का पानी आएगा तो टंकी में कैसे चढ़ाने का। सब जगह पे हर एक एरिया में जैसे प्रभाग निहाय हम लोग बनाए, प्रभाग समिति निहाय पानी की टंकी के लिए और पानी के स्टोरेज के लिए और सम्प और पंप के लिए जगह आरक्षित की जाए। अभी से वो रिजर्वेशन अगर डाल देंगे तो भविष्य में आने वाले पीढ़ी को रिजर्वेशन की जरूरत की रिजर्वेशन होने के अभी अगर हमको टंकी भी बांधनी है तो जगह नहीं मिलती है। तो अभी से वो आरक्षण रखा जाए ताकि आने वाले भविष्य के पीढ़ी को, आज से 20 साल पहले की बातें हम करते हैं, तो आने वाले 20 साल के बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो वो आरक्षण हमें अगर होगा हमारे पास, तो हम उसके ऊपर हमारा सम्प पंप पानी की टंकी और स्टोरेज कर सकते हैं। जो आया वर्ल्ड बैंक की योजना के अंतर्गत आया 21 MLD पानी 1988 में आया। उसके बाद में हमने 35 MLD पानी लाए, 10 MLD, 50 MLD। जैसे जैसे शहर बढ़ता गया वैसे वैसे हमने पानी की नियोजन की और 2014 तक 175 MLD पानी इस शहर को हमने लाया। इन सभी मुद्दों के सवालों का और जवाब पाने के लिए, जानकारी जनता को देने के लिए आज हम नरेंद्र मेहता के निवास स्थान पर आए हैं। इनसे जानते हैं कि सही मायने में पिछले 5 सालों में जब आपकी सत्ता थी तो शहरवासियों को कितना पानी मिल रहा था और शहरवासी जो थे वो टैंकर मुक्त हो चुके थे, पानी मंगाना नहीं पड़ता था। लेकिन आज सड़कों में टैंकर दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे छोटे टेम्पो दिखाई पड़ रहे हैं, लोग पानी के लिए त्रयम्बम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं आज विस्तार में क्या कहना चाहेंगे ये, क्योंकि पिछले 5 सालों में शहर का काफ़ी विकास हुआ है और इस शहर के विकास में नरेंद्र मेहता का काफ़ी योगदान है। लोग कुछ भी कह लें, स्वार्थ में लोग एक दूसरे को टीका टिप्पणी करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। हमें आज जनता को बताना है कि सही मायने में इस शहर की प्यास बुझाने वाला कौन है और आज जनता को कितना पानी मिल रहा है, उसके लिए क्यों राजनीति खेली जा रही है। राजनीतिक पार्टियां अपना अपना श्रेय लेने के लिए जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं। आइए जानते हैं आज नरेंद्र मेहता से क्या कहेंगे ये और जनता को क्या संबोधित करेंगे। आज हम मेहता जी के निवास स्थान पर बैठे हैं। शहर में कुछ दिनों से पानी के लिए बहुत राजनीति हो रही है। पार्टियां तरह तरह की श्रेय लेने के लिए अपने अपने दावे ठोक रही हैं, लेकिन शहरवासियों को सही मायने में पानी कौन लेके आया, कितने MLD पानी लेके आए, आज मेहता जी से जानते हैं। क्योंकि शहर के विकास में पिछले 5 सालों में इनका काफ़ी योगदान है और जनता उसको भुला नहीं सकती। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने पानी शहर में लाया है, शहरवासियों की प्यास बुझाई है। सर, शहर में पिछले 2 दिनों से काफ़ी राजनीति हो रही है पानी के लिए। यहाँ के जो विधायक हैं अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, पार्टियाँ अपने दावे ठोक रही, हम लेके आए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे सर? पहली बात तो मैं किसी भी विधायक या राजनीतिक पार्टी में कोई आलोचना आरोप नहीं करता हूँ। जो पानी की बात है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं भी न्यूज़ के माध्यम से देख रहा हूँ, लेकिन हकीकत कोई नकार नहीं सकता जो कागज़ पे है। मीरा भाईंदर में मतलब 2017 के पहले करीबन मेरे ख्याल से 7-8 साल नए पानी के कनेक्शन बंद थे।
इसलिए बंद थे तो कि मीरा भाईंदर में लोक संख्या के हिसाब से पानी शहर में नहीं था। जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई तब उन्होंने मीरा भाईंदर को पहले 30 दिन में, तब प्रकाश मेहता ये MIDC के मिनिस्टर थे, पहले 30 दिन के अंदर मीरा भाईंदर को उन्होंने पानी दिया, जो कि कागजों पे है और रिकॉर्ड पे है, उसे मैं और आप नहीं बदल सकते। कितना दिया? तो 75 MLD एग्जाम्पल। एक्चुअल दिया 85 MLD, लेकिन 10 MLD पानी लीकेज में जाता है, इसलिए आता 75 MLD। और उसके पहले कितना आता था प्रकाश मेहता हमारी सरकार के? 50 MLD। तो 50 और 75 कितने हुए? 125, और 10 MLD लीकेज 135। इस तरह का निर्णय हुआ। और उस प्रोजेक्ट को नए एक 75 MLD पानी आएगा कैसे? तो हमारे पास पाइपलाइन नहीं थी, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने करीबन 180 के 186 करोड़ रुपए ग्रांट दिया मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। और उस ग्रांट के हिसाब से हमने बिफोर टाइम प्रोजेक्ट पूरा किया, नई पाइपलाइन बिछाई, और नई पाइपलाइन बिछाने के बाद MIDC का उसके अंदर पानी शुरू हुआ। तो 75 में से उन्होंने 50 MLD दिया, 25 MLD उन्होंने बोला बाद में देते। 2019 में ये भी निर्णय हुआ, ये मैं 2017 की बात करती हूँ, 50 MLD आदरणीय गिरीश महाजन जी आए थे, इवन सेना भाजपा सभी के नेता थे, और उसका भूमि पूजन हुआ। नए कनेक्शन की शुरुआत मीरा भाईंदर में अप्रैल 2019 से फिर नए कनेक्शन दिए। आज करीबन नए 3 लाख लोगों को पानी मिल रहा है, तो कहाँ से आया? उस सरकार ने दिया, तभी पी रहे हैं एग्जाम्पल। आज पानी की वापस से दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत क्यों आ रही है? अगर आप टेक्निकल देखें तो कि उस 75 MLD 50 आया था, और बैलेंस 25 MLD मेरे ख्याल से जून 2019 में, मतलब आज से 1.25 साल पहले निर्णय हुआ कि मीरा भाईंदर का 25 MLD पानी भी दो एग्जाम। 25 MLD में से उन्होंने 15 शुरू किया, 10 फिर भी बाकी रखा। मतलब हम अगर देखें तो जूना 50 और अभी का 65, 115 MLD पानी आना शुरू हो गया। अगर 2019 के अंदर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मीरा भाईंदर में 115 MLD तक पानी आया। 115 MLD मतलब करीबन हुआ 11.5 करोड़ लीटर पर डे पानी, ये शुरू हुआ। अब उसके बाद मुझे नहीं पता, मार्च में लेटर आया 25 MLD हम पानी कम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये सारी चीज़ें हुई। अब मैं नगर पालिका में हाल ही में 2 दिन पहले मीटिंग हुई, तो मुझे प्रेस के माध्यम से मालूम पड़ा कि 125 MLD जो हमारा कोटा है वो पूरा करना चाहिए। तो 125 MLD का एग्रीमेंट 2019 का ही है, कोई आज का नहीं है। नए पानी की शहर को ज़रूरत है कि 2017 से लेके 2020 के अंदर और 2 लाख की लोक संख्या बढ़ गई। तो 125 तो हमारा एग्रीमेंट पहले से है, करारनामा है, और एग्रीमेंट हुआ तब सुभाष देसाई साहब भी मिनिस्टर थे, तो एग्रीमेंट तो पहले से है। हमें चाहिए कि और पानी मिले, तो हमें तो 125 भी हमारा नहीं मिल रहा है। तो 115 आ रहा था 125 की जगह, लेकिन अभी पिछले कई 2-3 महीने से पानी जो है कभी 75 MLD, कभी 80 MLD, कभी 90। अब मेरी मीटिंग हुई उसके बाद के, ये जो मीटिंग हुई, मैं जनरली मुझे लगा, खुशी हुई कि चलो अभी मैंने ऐसा सुना कि और पानी बढ़ा, लेकिन जब मैंने रेटिंग ली तो मालूम पड़ा कि और कम हो गया। मतलब तभी 115 100 आ रहा था, अभी 90, कल पूछा तो बोला 90 आया, परसों बोलते 95 आया, उसके पहले 4, मतलब 100 MLD भी नहीं आ रहा है। हमको 125 तो हमारा कोटा है, हमारा एग्रीमेंट है, हमको मिलना ही चाहिए। तो वो पानी भी आज इस शहर को नहीं मिल रहा है। एक्स्ट्रा पानी जो 20 MLD नई मुंबई का देने का बात किया, वो तो सोने पे सुहागा होगा। लेकिन आज अगर 125 MLD भी मिल जाए तो मेरा मानना है कि मीरा भाईंदर जो है सुखी रहेगा और समृद्ध रहेगा पानी के अंदर में। तो पानी बढ़ा तो नहीं और कम होते जा रहा है। और एग्रीमेंट मैंने कहा कि कोई आज का नहीं है, और एग्रीमेंट किसने किया? तो सुभाष देसाई साहब भी मिनिस्टर थे। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि लॉलीपॉप था ने, ये था ने, वो था ने, ऐसा था। मिनिस्टर वही थे, सुभाष देसाई साहब के टाइम पे हुआ एग्रीमेंट। मैंने कहा मंजूर प्रकाश मेहता साहब के सामने हुआ, तभी वो, क्योंकि प्रकाश मेहता जी खाली 1.5 या 2 महीने के लिए मिनिस्टर थे। जब अकेले भाजपा ने सरकार बनाई थी तब सेना अलायंस में नहीं थी, तभी पानी सेंक्शन हुआ। एग्रीमेंट साइनिंग के समय सुभाष देसाई साहब थे। तो आपका हमारा कोटा तो पहले से मंजूर है, तो पानी मिल क्यों नहीं रहा है? 125 में तो कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। हमने आज किया, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कहाँ दे रहे? सर एक बात शहरवासी जानना चाहते हैं कि लोगों में विचार उमड़ रहा है कि हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, ऐसा कई प्रतिनिधियों ने कहा है, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका सक्षम नहीं है 135 MLD पानी लाने के लिए। देखिए ऐसा है, स्टोरेज कैपेसिटी आपको बता दूँ, हमारा और एक देवेंद्र फडणवीस जी ने मीरा भाईंदर का 24 घंटे पानी का भूमि पूजन किया 218 MLD का, जो करीबन 1300 करोड़ का, जब सूर्या डैम से प्रोजेक्ट शुरू हुए। कब पूरा होगा मुझे नहीं पता। उसके अंदर हमने स्टोरेज कैपेसिटी की है, क्योंकि वो स्टोरेज कैपेसिटी लेके एक्सेस पानी आना।
आज तो हमारे शहर की परिस्थिति क्या है कि पीने को और इसको घर में यूज़ के लिए पानी नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी कब लगती है? जब एक्सेस पानी होता है। हमारे पास तो जो पानी आता है इमीडिएटली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं अभी तक तो 115 कर ही रहा था ना, तब भी स्टोरिंग कैपेसिटी कहाँ थी मेरे पास? हमारे कॉर्पोरेशन की कैपेसिटी ना 125 ml, उसको तो लेना और सीधा देना है पब्लिक को। रखने का सवाल ही किधर आता है कि जबकि आज की रिक्वायरमेंट तो 150 ml भी अगर देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन फ्यूचर के लिए नो डाउट स्टोरिंग कैपेसिटी, लेकिन आज जितना पानी मंजूर है उसके लिए स्टोरिंग कैपेसिटी की ज़रूरत क्या है? नहीं सर, प्रतिनिधि ने ऐसा कहा है कि आपके समय में पानी की टंकियों का निर्माण ही नहीं हुआ शहर में। मैंने क्या बोला? देखिए, पहली बात तो आपको बता दूँ, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन करीबन 17 या 23 नई टाँकी बनी। कितनी? 17 या 23 नई ओवर टैंक बनी हर गांव में। लेकिन दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि जब 115 आ रहा था तब हमारे पास स्टोरिंग कैपेसिटी थी क्या? नहीं थी। एग्जाम्पल, अभी आप हम कह रहे हैं कि 125 भी आएगा तो हमारी व्यवस्था है कि हमको इमीडिएटली लोग खड़े उनको डिस्ट्रीब्यूट, मुझे तो आता है डिस्ट्रीब्यूट करना, रखूँ कहाँ पे? नो डाउट जब 24 घंटे का प्रोजेक्ट होगा तब पानी एक्सेस होगा, तब स्टोरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और ऑलरेडी आपकी जानकारी के लिए 450 करोड़ रुपए के आसपास का प्रस्ताव आज से 1.5 साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेज दिया गया है कि मीरा भाईंदर में इंटरनल पाइपलाइन चेंज करनी है, क्योंकि जब 24 घंटे पानी का प्रोजेक्ट होगा तो मीरा भाईंदर के अंदर जितनी पाइपलाइन है बहुत सारी चेंज करनी होगी, स्टोरिंग कैपेसिटी करनी होगी, क्योंकि हम 24 घंटा पानी देने जा रहे हैं। तो इसका ऑलरेडी प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है नगर उत्थान के अंदर। अब वो कब सैंक्शन होगा वो और बात है, लेकिन हम आज की बात करें तो आज कोई स्टोरिंग कैपेसिटी की आवश्यकता नहीं है। सर, शहर की जनता जो भ्रमित हो रही तो क्या संदेश देंगे इसका कि जनता? मैं जनता को यही कहूँगा, मैं किसी पर टीका टिप्पणी आरोप प्रति आरोप नहीं कर रहा हूँ। मीरा भाईंदर का पानी 125 mld सैंक्शन था, है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। मैं खाली इतना ही लोक प्रतिनिधि सरकार से विनती करूँगा, जो हमारा कोटा है वो भी अगर हमें मिल जाएगा तो हम और 1-2 साल उसके अंदर निकाल देंगे जब तक सूर्या का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। तो 125 mld जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, राइटिंग में हुआ है, उसी को पूरा कर दे। और वो आज नहीं हुआ है, वो आज से 1-1.5-2 साल पहले हुआ है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का अजब गजब कारोबार बताने जा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे यहाँ पर शहर में पानी नहीं आ रहा है, 72 घंटे तक पानी नहीं आता लोगों को। यहाँ की जनता जो है पानी के बिना तरसती है। लेकिन देख रहे पीछे ये टैंकर भरे जा रहे हैं। टैंकर आखिर जाते कहाँ हैं? हमने आज यहाँ से अधिकारियों से पूछा, रोजाना 100-125 टैंकर यहाँ से पानी के सप्लाई होते, आखिर टैंकर जाते कहाँ हैं? हज़ारों लीटर पानी यहाँ बर्बाद किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है शहर में पानी के माफिया भी हैं? पानी के माफिया जो हैं वो टैंकर यहाँ से ले जाकर ब्लैक में बेचते हैं। ये जवाब तो यहाँ के आयुक्त को देना होगा कि शहर की जनता पानी के लिए तरस रही है और यहाँ टैंकर भरे जा रहे हैं।